नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर अनिल सर क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। आइए समझते हैं हिंदी भाषा क्या है। दोस्तों, मनुष्य समाज में रहकर अपने कार्यों व उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने विचारों व भाव को अन्य लोगों के सामने प्रकट करने की आवश्यकता होती है। विचारों व भावों को प्रकट करने के लिए मनुष्य भाषा का प्रयोग करता है। भाषा के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने विचार दूसरों को समझाकर तथा दूसरों के विचार समझकर अपने कार्यों व जीवन को सरल व सुगम बनाता है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान मौखिक या लिखित रूप में करता है उसे भाषा कहते हैं। दोस्तों, अपने भारत में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, बंगला, मराठी, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, कश्मीरी, मणिपुरी, अवधी, भोजपुरी आदि भाषाएं। और संसार में दोस्तों भी भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा, चीन में चीनी भाषा और रूस में रूसी भाषा आदि का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है भाषा के प्रकार। भाषा 3 प्रकार की होती है। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो आइए बारी बारी से एक एक करके हम इसके डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का अर्थ है मुख से बोली गई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे मौखिक भाषा का उदाहरण है कि भाषण भाषण में जो भाषा प्रयोग किया जाता है वो मौखिक भाषा होती है। अर्थात हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं और अन्य लोग उन्हें सुनकर समझते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा है लिखित भाषा। दोस्तों, लिखित भाषा यह वह भाषा है जिसके द्वारा हम लिखकर अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। तीसरा है सांकेतिक भाषा। इसकी परिभाषा इस भाषा के द्वारा व्यक्ति संकेतों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है, सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे इस भाषा का प्रयोग मुख बधिर लोग करते हैं, जो मुंह से बोल नहीं सकते, वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके अपने बातों को लोगों को सामने रखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है बोली। बोली क्या होती है, आइए इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अवधी, भोजपुरी, ब्रज, मराठी और हरियाणवी, गुजराती, तमिल, तेलुगु आदि भाषाएं अपने अपने क्षेत्र में बोली जाती हैं। आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं भाषा और बोली में अंतर। भाषा किसको कहते हैं, बोली किसको कहते हैं, इन दोनों में डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। पहला है दोस्तों, भाषा लिखने का प्रमुख साधन है। भाषा में जो पहला अंत है इसका, भाषा लिखने का प्रमुख साधन है, जबकि बोली बोलचाल की व्यवहार में प्रयोग की जाती है। दूसरा है भाषा में, भाषा एक विस्तृत रूप होता है दोस्तों, जबकि बोली क्षेत्रीय रूप होती है, यह प्रत्येक 50 से 100 किलोमीटर पर बदल जाती है। तीसरा है भाषा में व्याकरण का ध्यान रखा जाता है, जबकि बोली में व्याकरण का ध्यान नहीं रखा जाता है। चौथा नंबर है भाषा का शब्दकोश होता है, जबकि बोली का कोई शब्दकोश नहीं होता है। पांचवा है भाषा में पर्याप्त
साहित्यिक रचना उपलब्ध होती है, जबकि बोली में साहित्यिक रचना नहीं के बराबर होती है। तो ये थे भाषा और बोली के डिफरेंस दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों लिप। आइए दोस्तों लिप के बारे में समझते हैं, इसकी परिभाषा क्या कहती है। किसी शब्द या वाक्य को बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि चिन्हों को लिखने के ढंग को ही लिप कहते हैं। अर्थात दूसरी भाषा में हम लोग समझते हैं, किसी भी भाषा को लिखित या अस्थायी रूप देने के लिए जिन चिन्हों या लिखित संकेतों का प्रयोग किया जाता है, लिपि कहलाती है। दोस्तों एक ही लिपि का प्रयोग एक से अधिक भाषाओं को लिखने के लिए किया जा सकता है। जैसे हिंदी व संस्कृत दोनों को लिखने के लिए एक ही लिपि देवनागरी का प्रयोग होता है, और देवनागरी लिपि का विकास ब्रह्मी लिपि से हुआ है, और पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखा जाता है। उर्दू जो है फारसी लिपि में लिखा जाता है, और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। इसमें नोट समझ लेते हैं दोस्तों कि विभिन्न लिपियों को लिखने के तरीके भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत को लिखने के लिए हम बाएं से दाएं लिखते हैं, और वहीं उर्दू को दाएं से बाएं लिखा जाता है। आइए दोस्तों अब हम हिंदी व्याकरण पर बात करते हैं कि हिंदी व्याकरण क्या है। तो समझते हैं, इसकी परिभाषा समझते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना आता है। हिंदी भाषा में व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना व्याकरण के हिंदी भाषा अपूर्ण मानी जाती है। व्याकरण को दूसरी भाषा में समझते हैं कि व्याकरण एक ऐसी कसौटी है जिस पर परख कर हम भाषा को शुद्ध कर लेते हैं। जैसे अभी हम कुछ एग्जाम्पल बताते हैं दोस्तों, इसको समझिए। जैसे मैं बोलूँ मुझे काट कर आम दो, तो ये जो मैंने सेंटेंस बोला है, जो वाक्य बोला है, ये करेक्ट नहीं है या ये सही नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में ही व्याकरण क्या करता है, उसको शुद्ध करके हमें उसके लिए पूर्ण जानकारी देता है। जैसे हमने बोला था कि हमें काट कर आम दो, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, हमें आम काट कर के दो। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।